हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर जॉब के रिगार्डिंग। और ये जॉब आपने अगर जैसे सीजल टेक्निकल एग्ज़ाम दी होंगी तो आपको पता होगा कि जितने सारे पोस्ट थे उनमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट था आपका वो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का था। 308 पोस्ट थी और लगभग स्टूडेंट जो हैं वो इस पोस्ट को प्रेफरेंस में दिए थे। तो ये आप जान लीजिए कि जिस जॉब के लिए आपने प्रेफरेंस दी है वो जॉब कैसा है, क्या सैलरी होगा, क्या प्रमोशन होगा, पूरी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देने वाले हैं। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने वर्क प्रोफाइल के ऊपर कि इनमें क्या वर्क प्रोफाइल होता है। अगर आप बीईओ बन जाएंगे तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे तो सरकारी योजना को लागू करना, जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के या फिर जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स होंगे जो कि स्टेट लेवल पे चलाए जाएंगे तो उनको आपको लागू करना होगा, मतलब उनको किसानों तक पहुंचाना होगा। चाहे वो आपका सब्सिडी हो, चाहे वो बीज हो, खाद हो, मतलब कोई सा भी आपके इंश्योरेंस स्कीम हो, आपको उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। जैसे पीएम किसान वगैरह हो गया है ना, जो आपके बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो भी चल रहे हैं, तो उनको आपको मॉनिटरिंग करना है, देखना है कि सही तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी किसानों को बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ जो फंड्स आते हैं वो आपको ये देखना है कि वो किसानों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग करना, जो आपकी योजना चल रही है, जो आपके स्कीम्स चल रहे हैं, वो किसानों तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कितने किसान इसके बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो ये सब आपको देखना होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको किसानों को गाइडेंस भी देना होगा कि कौन सा क्रॉप कब लगानी है ना, बेहतर बीज, खाद, इरिगेशन, कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सपोज कि कोई पार्टिकुलर क्रॉप को लगाए हुए हो तो इसको किस तरीके से आप लगाएंगे कि ज़्यादा आपको इसमें उत्पादन मिलेगा, कौन सा टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करके इससे अच्छा आप पैदावार ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो किसानों को बताना पड़ेगा। साथ में आप ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सब लॉट्स ऑफ जो आपके न्यू टेक्नोलॉजी आने वाले हैं या फिर आ रहे हैं उनके रिगार्डिंग किसानों को समझाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक आपको गाइडेंस की तरह किसानों के बीच में रहना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फील्ड इंस्पेक्शन भी करनी पड़ेगी, मतलब आपको ऑफिस वर्क तो करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा क्योंकि आप टेक्निकल पोस्ट पे हो। आपको गांव-गांव जाके खेतों का सर्वे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे जो क्रॉप लगे हुए हैं उनका कंडीशन कैसा है, सब कुछ ठीक तो है, कोई ऐसे तो नहीं कि मतलब फसल वहाँ के पूरा डैमेज हो जा रही है। तो वो सब चीज़ें आपको जो है वो इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। अगर कोई डिजीज़ आ रहा है ना, तो उनके रिगार्डिंग फार्मर्स को सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा। मतलब आप ये समझ लो कि किसान के फील्ड में जाओगे, विजिट करोगे, इसके साथ किसानों को कुछ जानकारियाँ आपको देनी पड़ेंगी, कुछ अगर बीमारियाँ आ रही है तो उसके रिगार्डिंग आपको सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा। दैट्स वाई इसलिए आप अगर एग्रीकल्चर आपका वीक है तो फिर तो ऐसे जॉब में सेलेक्ट नहीं होगे, बट इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इस पोस्ट में। अगर आप इस पोस्ट में जाओगे प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है आपको तो फिर बहुत दिक्कत होंगी आपको। तो थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम है तो आप ये देख यूट्यूब पे बहुत सारे आप वीडियोस देख सकते हो कि ये बीमारी से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जब आपके पास टाइम है ना तो ये सब चीज़ें किया करते रहो, देखो कि किसान क्या क्या इसके सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, क्या क्या इनके साइंटिस्ट सॉल्यूशन बता रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिलेगा तो आप किसानों को समझा पाएंगे। ठीक है, कई बार होता है क्या है कि हमारे पास बुक की नॉलेज होती है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप नोटिस करना कि जो बुक की नॉलेज होती है ना वो फील्ड में काम नहीं आती है, बहुत ही रेयर वो आपको काम देखने को मिलेगा फील्ड में। तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, इस खासकर टेक्निकल पोस्ट में। नो, ट्रेनिंग और अवेयरनेस की बात करें तो आपको जो किसान के रिगार्डिंग सभी को बुला के एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कई बार कृषि कैंप लगाने पड़ेंगे आपको, है ना। और भी मतलब जैसे देखेंगे एनजीओज वगैरह होते हैं, चाहे जो आपके लोकल जो गवर्नमेंट एनजीओ होता है या फिर कृषि मित्र वगैरह होता है ना, उनसे मिलके आपको ट्रेनिंग वगैरह या फिर कुछ स्कीम्स हो गए, चाहे कैंप हो गए, वो सब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब काम होती है, मतलब किसानों को ट्रेनिंग देना भी आपका एक काम होता है। इसके अलावा आपको मान के चलो कि कोई पार्टिकुलर सीजन में कितना क्रॉप आपने में किसानों ने एक पार्टिकुलर चीज़ की खेती करी, कितना एरिया में लगाया गया, कितना उनका प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट आया, वो सब आपको डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर को रिपोर्ट करना पड़ेगा या फिर हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट को मतलब जो है वो रिपोर्ट देना पड़ेगा। मतलब आपको रिपोर्ट भी प्रिपेयर करनी है कि किस पार्टिकुलर सीजन में कितना क्रॉप
जो है वो लगाया गया, कितना उसकी प्रोडक्टिविटी आई और कितना उसका प्रोडक्शन आया, ये सब चीज़ें जो है आपको एक रिपोर्ट बना के सबमिट करना होगा। इसके अलावा फर्टिलाइज़र सीड मॉनिटरिंग, मतलब कि आप जैसे सपोज कोई बीज की दुकान है या फिर खाद की दुकान है या फिर पेस्टिसाइड की दुकान है, तो वहाँ पे ये एक तो ये भी देख आप मॉनिटरिंग कर सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक्सपायरी वाला बेच रहे हैं, डेट फेल हो गया उसको भी सेल कर रहे हैं, तो आप वो भी मॉनिटरिंग कर सकते हो। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि जो हमारे ब्लॉक में इस कोई पार्टिकुलर चीज़ की कमी हो जाए, ऐसा भी आपको देखना है कि भैया कोई चीज़ की कमी ना हो, ठीक है। तो मतलब आपको मार्केटिंग वगैरह भी जो है थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट, मान चलो आपके ब्लॉक में किस तरीके से कोई डिजास्टर आ जाता है ना, सूखा पड़ गया, फिर पेस्ट का अटैक हो गया या कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपको वहाँ पे एक्सेस करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कुछ किसानों को बहुत हैवी मात्रा में डैमेज हुआ है तो उसको आपको कॉम्पेंसेशन में हेल्प करना पड़ेगा कि भैया इसको कैसे तरीके से कॉम्पेंसेशन दिलवा दिया जाए। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो मुख्य मेन काम होता है हमारा ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का। मतलब कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको ऑफिस वर्क भी मिलने वाला है, आपको फील्ड वर्क भी मिलने वाला है। दैट मीन्स कि अगर आप वाकई एग्रीकल्चर से आपका जुड़ाव है ना, तो ये फील्ड बहुत मस्त है, आपको मज़ा आएगा कि भैया किसानों में आपको एक अलग रिस्पेक्ट मिलेगी, एक अलग लेवल का इज्जत होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट है ये। अगर एक लाइन में बोला जाए तो सिंपल भैया कि किसान की मदद करना, सरकारी योजना को इम्प्लीमेंट करवाना, खेती को कैसे इंप्रूव करना है। आप जिस भी ब्लॉक में रहोगे वहाँ अगर अच्छे काम करोगे तो जाहिर सी बात है कि जितनी अच्छे से वर्क करोगे ना, उतना अच्छा तरीके उतनी जल्दी आपकी प्रमोशन होगी। मान के चलो कि सपोज आपको कोई एक्स ब्लॉक में पोस्टिंग करवाया गया, आपने वहाँ इतना अच्छे तरीके से काम किया कि वहाँ की खेती पहले इस लेवल पे थी, आपने वहाँ उठा के यहाँ पे ले आया उसको, तो जाहिर सी बात है वो चीज़ देखेगी ना कि इस ब्लॉक में खेती बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस किया है। तो अगर आपका वर्क अच्छा होगा ना तो डेफिनेटली प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपका, अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन के ऊपर ही। तो सबसे पहली बात देखिए, आप जब ज्वाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर से ज्वाइन करेंगे। आफ्टर आप अगर अच्छे वर्क करेंगे, अच्छे आपके एक्टिविटी अच्छी रहेगी, है ना, तो आप यहाँ से प्रमोट करके बन जाइएगा SDAO, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके बाद फर्दर प्रमोशन करके जो है डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाइएगा। इसके ऊपर आप डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर बन जाइएगा, फिर ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर बन जाइएगा, फिर आपका डायरेक्टर एग्रीकल्चर बन जाइएगा। तो इस लेवल का आपका प्रमोशन होने वाला है, ठीक है। आप बहुत लोगों से पूछेंगे तो बोलेगा कि नहीं इस BEO में प्रमोशन नहीं होता है। मैंने बहुत लोगों से रिव्यू लिया जो कि आपके बिहार में बने हैं ना BEO, बोलते बहुत मुश्किल से होता है सर, बट भरोसा रखिए, है ना, होता है प्रमोशन। बट ये है कि आप ये शर्त आप ये मत सोचना कि हाँ बस हम BO बन गए तो कैसे पैकेट गर्म करना है। बहुत लोगों का थिंकिंग ये होता है कि हाँ बस आउट इनकम ले रहे हैं भैया, वो काम नहीं करनी है आपको। आप यहाँ पे जा रहे हो तो किसानों के लिए, जाहिर सी बात है बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके कुछ फसल होती है, तो उनसे आप क्या ये करोगे। तो आप ये ट्राई करना, जिस ब्लॉक में पोस्टिंग होगी आपकी वहाँ पे इतनी अच्छी तरीके से वर्क करो, इतनी अच्छी तरीके से वर्क करो कि पूरा ब्लॉक को आप एग्रीकल्चर में एक अलग डायरेक्शन में ही लेके चले जाओ, ठीक है। ताकि आपकी जो वहाँ के ऑफिसर्स होंगे ना, जो आपके सीनियर ऑफिसर होंगे, देखेंगे बंदा बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको आगे ही वो पुश करेंगे। तो इस तरीके से हमें वर्क करनी है कि पूरा ब्लॉक में हम एग्रीकल्चर को सुधार देंगे, इस माइंडसेट के साथ चलनी है आपको। चलिए अब सैलरी की बात कर ले। बहुत लोगों को होता है सैलरी क्या है। अगर आप हम देखिए, हम बिहार BO का बात नहीं कर रहे हैं, हम JSSC BO की बात कर रहे हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है ये लेवल 6 का है, 4200 ग्रेड पे का जॉब है ना। अगर हम बात करें, खास बात देखो यहाँ पे आपको ये बेसिक पे इसका इतना है ना, TA HRA और TA सब आपको मिल के जो इन हैंड सैलरी आएगी वो 55,000 से 65,000 पर ये डिपेंड करेगा कि आपका पोस्टिंग किस एरिया में है। तो मतलब एवरेज मान के चलो ना कि 55,000 के आसपास जो है आपको इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। आपका टैक्स वगैरह कट इस कुछ जो है वो डिडक्शन हो जाता है ना। तो इन हैंड सैलरी आपका 50,000 से 60,000 के आसपास पर मंथ मान के चलिए स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी। अलाउंस की बात करें तो भैया आपको DA HRA, है ना, मतलब घर किराया हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, इसको पेंशन, ये सारे अलाउंस जो है आपको ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे भैया, तो ये जॉब जो है लिटरली काफ़ी अच्छी जॉब है। और आपको मैंने बताने की कोशिश करी कि आपके वर्क क्या होते हैं, क्या काम आपको करने होते हैं। और ये लिटरली आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर एक अच्छी पोस्ट है, आप ब्लॉक में रहोगे, अच्छे आपके रिस्पेक्ट्स होंगे, अच्छी लेवल की जॉब है। तो टिल देन गाइज, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि BAO बन के हमें क्या करनी होती है, क्या इनके जॉब डिस्क्रिप्शन है। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अगले पोस्ट के बारे में लेके आएंगे हम, जहाँ बताएंगे आपको अगले पोस्ट में उनकी क्या काम होती हैं, क्या उनके वर्क प्रोफाइल होते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।